जंगल जंगल ढूंढ रहा मृग अपनी कस्तूरी है। हिरन का ना एक पहचान होता है कि अपनी कस्तूरी का गंध खोजने के लिए पूरे जंगल में खोज लेता है, ढूंढ लेता है, लेकिन उसको कस्तूरी कहाँ मिलता है, उसके नाभि में की बात उसको पता नहीं होती है। उसी प्रकार से ध्यान से सुनिएगा, आज 4 लाइन आपके लिए मैं कहता हूँ कि जंगल जंगल ढूंढ रहा मृग अपनी कस्तूरी है। कितना मुश्किल तय करना ये, खुद से खुद की दूरी है। भीतर शून्य बाहर शून्य, शून्य ही शून्य चारों ओर है। भीतर शून्य बाहर शून्य, शून्य शून्य ही चारों ओर है। मैं नहीं हूं मुझ में फिर भी मैं का ही शोर है, मैं का ही शोर है। जी हाँ, मैं मुकेश सर पुनः आपके और अपने मन पसंदीदा चैनल मुकेश सर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, और इस उम्मीद के साथ कि हम जो आज ये मुकाम लेकर चले हैं, आज ये पहल की शुरुआत किए हैं कि नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम जो 2025 में होने वाली है, उस एग्जाम के लिए आपको तैयार कर सको। तो ये बच्चे जो क्लास 5 के बच्चे हैं, वो हमारे क्लास को देख रहे हैं, पुराने व्यूअर्स हैं, नए जुड़े हैं हमसे, नए बच्चे जो हमको देखना चाहते हैं, बस उनके लिए वीडियो है। और ये वीडियो मैं ये चाहता हूं कि इतना तैयार कर दूं आपको कि जब आप 2025 के नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम में आप बैठे, तो उस समय क्वेश्चन नहीं, आपको खेल महसूस हो, और उस खेल के साथ आप खेल जाए और पास भी होकर आ जाए। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ मैं मुकेश सर, अपने पूरे टीम जिसमें कार्तिक सर और आनंद जी के तौर पे हम लोग ये काम कर रहे हैं, और लगातार आपके लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। और बस मांगते सिर्फ इतना है कि अगर हमारा वीडियो सेशन अच्छा लगता है तो लाइक बटन दबाइए, बस यही मेरी गुरुदक्षिणा होगी, और आपसे कुछ नहीं चाहिए। हमारा साथ, आपका साथ होगा तो सब कुछ का विकास होगा। तो चलिए इसी बातों के साथ आज का सेशन हम शुरू करते हैं, जो क्लास 2 के तौर पे लाया हूं मैथ्स का। नवोदय विद्यालय के लिए जैसा कि आपको पता होगा कि मैं मैथ्स का क्लासेस करवाता हूं, और साथ ही साथ इस बार मैं रीजनिंग का भी क्लास आपको दे दूंगा, क्योंकि आपको मालूम होगा कि नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम में रीजनिंग कुल मिलाकर 40 नंबर का होता है। 40 का मतलब हो गया आपका, हाँ, 10 चौका 40 नंबर, 40 नंबर का रीजनिंग ही केवल आता है। इसलिए रीजनिंग को तैयार बहुत बढ़िया तरीके से करना है, और मैथ्स तो आता है आपका 20 नंबर का। इसलिए मैथ्स में जो सिखाऊंगा, जैसे सिखाऊंगा, उसको ध्यान रखते हुए करना है। और साथ ही साथ रीजनिंग में 40 नंबर मेरे साथ अगर बन गए ना दोस्त, तो वाकई में बताता हूं, पढ़ाऊंगा नहीं, सिखा दूंगा रीजनिंग करना भी। कि अगर आप भूल भी गए, नींद से सोकर उठ करके भी एग्जाम देने चले गए, तो विश्वास मानो 40 में 40 दिन आने की गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, तो बस इसके लिए आपको करना यही है कि हमारा साथ देना है, अभी से लेकर यानी प्रथम क्लास से लेकर के अंतिम क्लास तक, ताकि आपको इतना तैयार मैं कर सकूं जिससे आप 40 में 40 आप कर सको, और 2025 का एंट्रेंस एग्जाम आप क्वालिफाई कर सको। तो चलिए आज का सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं, जिसमें क्लास 2 के तौर पे हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, यानी कि आज का यानी क्लास 2 का हमारा पहला क्वेश्चन आज क्या है, और ये हमें क्या बताने की कोशिश करता है, जरा हम देखते हैं। चलिए तो चलते हैं आज के सेशन का सवाल नंबर 1 पर। जो हमारा सवाल नंबर 1 क्या कहता है देखिएगा। आपको कह रहा है कि कोई एक वॉशिंग मशीन बेचा है, जिसपे उसको छूट प्रतिशत दिया गया है 18%। देखिएगा ध्यान से, इसमें मैं आपको कुछ बताऊंगा। छूट प्रतिशत दिया गया है 18%, और छूट प्रतिशत देने के बाद आपका जो विक्रय मूल्य दी गई है कि भैया छूट दे दिए, तो उसके बाद जो बेचा गया है 13,489 में। तो आपसे पूछा है कि वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य क्या था। अंकित 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 मूल्य कितना था, ये आपसे पूछा। एक बात बताओ, ये मेरे पास पेन है, जब तक इसका कोई अंकित मूल्य नहीं होगा, अंकित मूल्य का मतलब छपा हुआ मूल्य, मतलब इस पर लिखा हुआ मूल्य। हम मॉल में जाते थे, टैग, प्राइस टैग उसमें टंगा होता है, इस पर लिखा होता है इतना रुपए इसका प्राइस है। अब उसमें जितना परसेंट का छूट है, वो छूट हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना। तो यहाँ प्रश्न अंकित मूल्य निकालना माने क्या सर। एक बात जानिएगा, एक बात होता है कि हम आगे जाएं, एक बात होता है कि हम पीछे जाएं। अब जरा सोचिए कि अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद ही हमको विक्रय मूल्य मिलता है। ठीक है, तो यानी कि अंकित मूल्य पहले था और विक्रय मूल्य बाद में था। अब ऐसे सवाल को बनाने के लिए जब आपको पहले जाना हो या जब आपको बाद जाना हो, तो क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। पहले तो आप जो प्रतिशत दी गई है उसको आप तोड़िए। तो इसको अगर तोड़िएगा तो 2 9 18, 2 50 100 हो गया।
क्लियर? अब क्या करना है, छूट का मतलब होता है हटाना या घटाना, तो यानी कि घटाना, अगर घटाना हो इसको हम लोग घटा लेंगे, तो ये आ जाएगा 41/50। ये जब आपको मिल जाए ना, तो केवल इतना देखना कि आपको पीछे आना है कि बाद में जाना है। तो मैं अभी बताया कि जब तक इसमें कोई प्राइस टैग नहीं लगा होगा तब तक इसमें छूट दे ही नहीं सकते, यानी कि सर अंकित मूल्य मेरा पहले है और बाद में इसको हम बेचेंगे, यानी कि हमको सर अंकित मूल्य के पास पहुंचना नहीं, पहले पहुंचना। तो जब आपको पहले पहुंचना होगा ना दोस्त, तब फट से इसको क्या करना, उलट लेना, उलट लिए और गुणा लगा देना किसमें, जो मूल्य आपको दिए रहेंगे उसमें आप क्या करना, गुणा लगा, बस सिंपल सा बात है और कुछ नहीं करना। अब इसको बस आप काट लीजिए। तो पहले बार में आप हम अंक कितना बार में लगाएंगे, 41 से अगर हम इसको काटे तो 4 बार में 4 एकदम 4 4 4 16 168 ज्यादा हो जाएगा। 3 बार में अगर लगाते हैं तो 1 या 3 कटेगा, 3 चौके 12 123 कटेगा, फिर यहाँ पे 11 बच जाएगा, 118 कटेगा, 118 को हम काटेंगे 2 बार में, 1 दूना का 2 82 हो जाएगा, तो 82 और 18 18 36 369 हो जाएगा। 369 का मतलब वो कट जाएगा 9 बार में, 9 बार में 329 बार में कट जाएगा। और इसको जब आप गुना कीजिएगा तो एक जीरो लगा लीजिए, 5 9 45 हो गया, 5 9 10 4 14 हो गया, 5 ये 15 1 16 हो गया, यानी कि 16,450 रुपया जो था उसका अंकित मूल्य था, जो आपके ऑप्शन नंबर 3 में दिए गए हैं। ये 3 पे क्लिक कीजिएगा और आंसर मान लीजिए। अब इसी में देखिए किस किस टाइप का सवाल आपसे पूछेगा। सर एक बात बताइए, अगर मेरा यही मूल्य यहाँ दिया होता, ध्यान से सुनिएगा, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा इसमें बदल के सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर यही मेरा अब क्या दिया होता कि सर अगर मेरा अंकित मूल्य यहाँ पे दिया रहता 16,450, ठीक है सर, और अगर सर हमको छूट प्रतिशत दिया होता कितना, 18%। ध्यान से सुनिए, 3 टाइप का सवाल मैं इसे बता रहा हूँ। और हमसे पूछता सर बीमू, यानी बीमू माने क्या, तो बीमू माने बिक्रय मूल्य पूछता, तब सर तब तुम बताओ विक्रय मूल्य अंकित मूल्य के बाद आता है या पहले आता है, तो सर अंकित मूल्य के बाद आता है, यानी बाद निकालना है। तो वेरी सिंपल, हमको करना उतना तक तो सेम काम है, 18% को हमको तोड़ना है, तो 2 9 18 2 50 से 100। अब इस बार हमको बीमू निकालना है, मतलब छूट पर ही निकालना है ना, तो छूट के लिए तो घटाना ही है, तो घटाइएगा तो कितना आएगा, ये तो सेम आएगा आपका 41/50 आ गया। अब हमको चूंकि बाद जाना है तो बाद के लिए मैं क्या बोला, इसी चीज का सीधा गुणा इसमें लगा, तो इतना का अगर हम इसमें 16,450 में सीधा गुणा लगाए, ये काट देगा, ये 5 से काटेगा, 5 तिया 15 1 5 गुना 10 5 गुना 45, इसको आप अगर गुणा कीजिएगा ना दोस्त, इतने बार मैंने काटा था, इसका मतलब ये आ जाएगा 13,489 रुपया आ गया। तो ये बस ध्यान रख लेना इस सवाल में कि आगे जाना है कि पीछे जाना है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूं कि अगर मुझे आगे जाना हो, आगे जाना हो तो हमको सीधा गुना करना है, सीधा गुना, ठीक है। और अगर हमको पीछे जाना हो, कहां जाना हो, पीछे, पीछे जाना हो तो बस इसको क्या करना है, उल्टा गुना करना है। क्या करना है, उल्टा गुना, किसको, जो आपका परसेंटेज दिया रहेगा उस वैल्यू को तोड़कर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, इसमें किस किस टाइप के आपको सवाल आ सकते हैं ये मैंने आपको बताया। चलिए अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कहता है और क्या बताने के प्रयास कर रहा है, हम जरा इसको समझते हैं और देख लेते हैं कि हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्या बता रहा है। चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन, अच्छा ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, देखिए क्या बोल रहा है। अच्छा ये तो बहुत आसान है, ये बोला है कि आपको 300 का 90%, देखिएगा ध्यान से, ये सवाल है 300 का 90%, 300 का 90%, 300 का 90% प्लस 90 का 30% प्लस 90 का 30% का मान बताइए। ऐसे सवाल बदमाश कानून लगाइएगा। अब बदमाश कानून हम जानते हैं कि यहाँ प्लस है, यहाँ का है, तो पहले का काम होता है। इसका मतलब दोस्त कि सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक को सॉल्व करेंगे। अभी आज के सेट में ना प्रतिशत का सवाल शायद 2 3 4 गो आए हैं, जरा देखते हैं इसको समझते हैं। आप इतना याद रखो, जब भी ये साइन किसी के साथ दिखे ना, इसको हम लोग प्रतिशत कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम लोग प्रतिशत कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिशत कहते हैं। अब प्रतिशत को सॉल्व करने का तरीका क्या है, बस कुछ नहीं, इसको हटा के इसके नीचे 100 लिख लीजिए। तो चलिए अब देखिए कैसे सॉल्व होगा। ये 300 का 300 का मतलब गुना होता है, आपको भी पता। इसको लिखेंगे 90/100, प्लस है तो प्लस दे लीजिए,
यहाँ 90 था, का मतलब गुना हो गया। अब 30% का मतलब 30/100 हो गया। बस इसको आप सॉल्व कीजिए। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यहां से देखिए 1 2 जीरो से 1 2 जीरो खत्म, यहां से क्या मिला 9 तिया का 27 मिल गया, यानी कि 270। अब प्लस में यहां से मिल गया 9 तिया का 27। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो 0 और 7 7, 7 और 2 9, यहाँ 297 जो है इस क्वेश्चन का सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। और जो आपके ऑप्शन नंबर 2 में दिए गए हैं इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आपके स्क्रीन पर देखिए ऑप्शन नंबर 2 में जो है 297 लिखा गया है, इस पर आपको क्लिक करना है और आपको आगे बढ़ जाना है। तो ऐसे सवाल को हम इस तरह से सॉल्व करें। अब हम लोग चलते हैं अपने तीसरे नंबर सवाल की ओर, जो क्या कहता है और क्या बताता है हम लोग देखें। ऐसे ऐसे सवाल आपके नवोदय विद्यालय के एग्जाम में यानी एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं दोस्त। कहते हैं ना कि अगर कुछ पाना है, अगर कुछ पाना है तो पहले आपको मेहनत करने पड़ेंगे। जिस तरह से मेरे पसीने निकल रहे हैं आपको भी पसीना बहाना पड़ेगा, तभी सक्सेस की नदियां बहेंगी आपके घरों में। तो ठीक है, तो अगर सक्सेस की नदी बहाना है तो पहले अपने शरीर से पसीना गिराना होगा, तभी जाके काम होगा। तो वो बच्चे जो हमें देख रहे हैं वो बच्चे ध्यान से ये मुकेश सर के पसीने को देख लो और बस इसका 3 गुना पसीना आप अपने घर में गिरा दिए मेहनत करते करते, तो इसका मतलब है कि सक्सेस आपकी कदम चूमेगी। ये मेरी गारंटी है, हमारे चैनल की गारंटी है। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है बाबू, ये कह रहा है अच्छा दो संख्या का मौसा पर, देखिए दो संख्या का मौसा पर दिया हुआ है। ठीक है सर, ठीक है सर, दो संख्या का मौसा पर कितना दिया है, दो संख्या का मौसा पर आपको दिया है 38। बहुत अच्छी बात है, 38 दिया है सर। उनका लसा पर देखिए कितना दिया हुआ है, दो संख्या का लसा पर जो दिया गया है दोस्त 98154। इसका आपका लसा पर जो दिया गया है दोस्त वो दिया गया 9898154 ठीक है। इसमें से दोस्त आपको दिया गया पहली संख्या, पहली संख्या क्या दिया हुआ है देखो, पहली संख्या आपको दिया गया है 138। कितना दिया गया, ओ सॉरी एक संख्या दिया 1558, 1558 आपको ये पहली संख्या दी गई है। आपको दूसरी संख्या निकालना है। इसकी पहले ये सवाल पे मैं जाने से पहले एक बात आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब भी आपको कोई दो संख्या देना, कोई दो संख्या, ठीक है, कोई दो संख्या, पहले एक रूल समझिए, ये सवाल हम पकड़ेंगे कैसे और बनाएंगे कैसे। जब भी आपको कोई दो संख्या दे, मान लो ये हमारा पहली संख्या है, ये हमारा पहली संख्या है, ठीक है, और एक संख्या और है दूसरी संख्या, एक संख्या और क्या है दूसरी संख्या, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहली संख्या कुछ दिया गया, दूसरी संख्या कुछ दिया है, इन दोनों को आप गुना करके जो लाओगे ना, गुना करके कुछ जो लाओगे यानी गुणनफल आएगा इनका, गुणनफल आएगा इनका, ये गुना करके जो लाए गुणनफल आ गया। अब इन्हीं दोनों का आप एक बार क्या निकालो, मौसा पर निकालो, एक बार आप क्या निकालो मौसा पर निकालो, और उन्हीं दोनों का फिर एक बार क्या निकालो लौसा पर निकालो, ठीक है। और इन दोनों को जब तुम गुना करोगे ना दोस्त, इसका भी आंसर जो आएगा ना, इसका आंसर जो आएगा ना दोनों बिल्कुल सेम आएगा, दोनों बिल्कुल सेम आएगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे कोई, चलिए हम इसको प्रूफ करें, इस चीज को हम थोड़ा प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। देखिए मान लेते हैं, हम एक एग्जांपल छोटा सा बात लेते हैं। ये आपका लसप और मसप चैप्टर का सवाल है, अगर आप सीखे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सीखे तो हमारे साथ सीख लीजिए। पहली संख्या को मान लेते हैं दोस्त, देखो इधर ध्यान से, इधर ध्यान से देखिएगा। पहली संख्या को हम मान लिए 3 है बेटा, ठीक है, छोटी संख्या लेके समझते हैं, आपको भी समझने में असुविधा नहीं होगी। दूसरी संख्या को हम लेते हैं 4 है, कितना 4। मैं क्या बोला, दोनों का गुणनफल निकालिए। चलो दोनों का हम गुणनफल निकाले थे, कितना आ गया, दोनों का गुणनफल निकाले थे, आ गया मेरा 12, ठीक है। आप देखिएगा अब क्या बोले कि दोनों संख्या का एक बार मौसा पर निकालो, एक बार लसा पर। अब अगर हम इन दोनों संख्या का मौसा पर निकालेंगे तो 3 और 4 का मौसा पर कितना होगा जरा मुझे बताओ, तो 3 और 4 का मौसा पर सर 1 होगा, 1 होगा, निकाल के देख लेना। फिर अगर इनका लसा पर निकाले दोस्त, इनका लसा पर कितना होगा बोलो, इनका लसा पर सर 4 3 का 12, किसी से कोई नहीं कटेगा, वही होगा सर। अब जरा सोचो कि इनका अगर आप गुणनफल निकालोगे, मौसा पर गुने लसा पर अगर निकालोगे तो क्या आएगा दोस्त, 12 आएगा कि नहीं आएगा। देखो दोनों इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, दोनों इक्वल हुआ कि नहीं हुआ। तो यही जो वैज्ञानिक था, मैथमेटिशियन था, वो एक फॉर्मूला देकर गया कि कोई भी आप नंबर लो, दुनिया का कोई भी दो संख्या लो, उनका गुणनफल जो करके आएगा
उनके मसपा उनके लसपा के गुणनफल के बराबर है। और सिद्धांत लिख के क्या मालूम है, एक सिद्धांत लिख के हो गया, क्या लिख के गया मालूम है, देखिए वो लिख के गया, जो मैथमेटिशियन था वो लिख कर एक बात गया कि दो संख्या का गुणनफल, यानी कि इसको हम ऐसे लिख दे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर उनका मसपा गुने उनका लसपा। ये एक जनरल रूल देकर गया कि जो भी हम दो संख्या लेंगे उनका गुणनफल निकालेंगे तो उनका जो गुणनफल होगा उनके मसपा और उनके लसपा के गुणनफल के बराबर होगा। तो इस तरह से आपने सीखा कि एक पहली के साथ दूसरी रहेगा और मसपा के साथ लसपा रहेगा। मैं सिखाया हूं अपने चैनल में। अब इसमें आपका जो जो मान दिया गया बैठा लीजिए, दूसरा का आंसर आप निकाल सकते हैं। मुझे निकालना दूसरी संख्या। देखिए दूसरी संख्या निकालने के लिए मैं यहां से लेता हूं दूसरी संख्या बराबर, जिसका मान निकालना हुआ मेरे पास रहेगा। अब ये सोचिएगा थोड़ा सा कि बटा लाइन खींचिएगा, दूसरी संख्या के साथ है कौन, पहली संख्या। यहाँ नीचे ले आइएगा पहली संख्या को और ऊपर जो था उसी को लिखिएगा, मसपा गुने लसपा। ये होता है स्ट्रेटेजी सीखने का। अगर सर हमको पहली संख्या पूछता तो पहली संख्या के साथ कौन है बताइए, पहली संख्या के साथ दूसरी संख्या, ये आ जाता नीचे, ये दोनों ऊपर आता। अगर सर हमको मसपा पूछता था तो मसपा के साथ कौन है, लसपा, तो ये आ जाता नीचे, ये दोनों ऊपर आता। अगर सर लसपा पूछता था तो मसपा नीचे आ जाता है। जो जिसके साथ है किसी एक का मान निकालेंगे तो दूसरा नीचे आएगा, बस ये ध्यान रखना। ओके, अब बस कुछ नहीं करना, इसमें बैठाना है और सॉल्यूशन पाना है। देखिए मसपा कितना दोस्त, मसपा है आपका 38 इंटू लसपा कितना है, लसपा आपका है 98154 बाई पहली संख्या कितना है 1558। ठीक है, अब देखिए एक बात बताता हूं, दूसरी संख्या जो होगा ना एक परफेक्ट संख्या मिलेगा। जैसे सब परफेक्ट संख्या है तो ऐसे आपको परफेक्ट संख्या मिलेगा। तो हम करेंगे क्या, 38 19 का टेबल में आता, हमको मालूम चल गया कि पक्का ये 19 से कटने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 19 दूना 38 19 57 76 95 19 114 19 133 19 152 19 होता है 152। ये 8 बार में कट गया 152, ये 3 बचा, 19 टू 38 हो गया और ये 19 से काटोगे तो 2 बार में कट जाएगा। समझ में आ गया। अब इसको 2 से काटिए, ये देखिए 2 चौका 8 2 एकम कट गया। अब इसको काटते 41, तो अगर इसको आप काटिएगा 41 से कितना आएगा जरा बोलिए हमको जल्दी से। तो 41 गुना का कितना होता है 82 होता है कि 82 कट गया, 41 गुना का 82 कटा तो बचा कितना 82 10 92 और 16 161 बचा। 161 कितना बार में कटेगा, 161 कटेगा आपका 4 बार में, 4 एकम 161 है ना, 161 कटेगा आपका कितना 3 बार में काटते हैं ना, 3 बार में, 4 बार में कितना होगा 4 जाते तो 164 होगा। ठीक है, तो 3 बार में लेते हैं तो 1 4 124 होगा। ठीक है, तो कितना आया था यहाँ पे 161 था ना, 161 में अगर हम क्या किए 41 से भाग लगाए तो कितना बार में काटे 3 बार में, 3 एकम 3 हो गया, 3 चौके 12 हो गया, 11 में से 3 गया तो 8, ये आपका आ गया 5 में से 2 गया तो 3 38 आ गया। ठीक है, 38 आ गया। अब 38 में फिर आप 5 को लीजिए, फिर आप 5 को लीजिए, आप काटिए इसको। तो देखिए 7 बार में अगर हम लगाते हैं तो 7 एकम 7 7 चौका 28, 7 एकम 7 7 चौका 28, 7 बार में 8 बार में लग जाएगा ना, 8 चौका 8 एकम 8 8 चौका 32, 8 बार में। तो 9 बार में 9 9 चौका 36, 9 बार में लग जाएगा। 9 बार लगाइए, 9 एकम 9 9 चौका 36, ये हो जाएगा 15 में से 9 गया तो 6 और ये आपका आ गया, ये आपका आ गया कितना 7 में से 6 गया तो 1 और ये आ गया आपका कितना कट गया, ये बच गया 4, ये लग जाएगा आपको 4 बार में 164। कितना आंसर आया 394। कितना आंसर आया 394, जो आपके क्वेश्चन नंबर के ऑप्शन नंबर कितने में दिए गए हैं। देखिए ये आपको 394 जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं 394, 2 छूट गया था क्या, हाँ 2 से पहले काट चुके थे ना, 2 छूट 2394, ये आपका ऑप्शन नंबर 2 पे है। इसको क्लिक कीजिएगा और आगे बढ़ जाएगा, ये आपका क्वेश्चन का बिल्कुल आंसर। स्ट्रैटेजी सीख कर जाइए कि ये दोनों फार्मूला को हमको याद रखना है, जनरल फार्मूला को, कि अगर कोई भी दो संख्या को दिया रहे तो उन दोनों संख्या का गुणनफल जो होता है उनके मसपा और लसपा के गुणनफल के हमेशा क्या होता है बराबर होता है। अगर ये जान गए
तो ऐसा सवाल कभी भी आए किसी एक में पुट करके के दूसरे का मान हम बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या, बड़े आसान तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। बोला क्या है, एक मजेदार चीज सिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ना कि एक विद्यालय है, विद्यार्थियों से लिया गया है 2304 रुपया। ध्यान से देखिएगा, 2304 रुपये इकट्ठा हुआ है। कितना इकट्ठा हुआ है, 2304 रुपये इकट्ठा हुआ, राइट। एक बात बताता हूँ, 2304 रुपये, और इस सवाल में देखिए आपको स्क्रीन पे जैसे दिखाई दे रहा है, इस सवाल में कुछ भी नहीं दिए गए, केवल दिया गया 2304 रुपये। लेकिन एक वर्ड आपको पकड़ना सिखाता हूँ। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि यदि प्रत्येक विद्यार्थी के योगदान उतना ही है जितना के विद्यार्थी है, एक क्लू समझिएगा। कैसे पकड़ेंगे हम, सवाल में हमको करना क्या है, तो जब भी आपको सवाल में जितना उतना दिया हो, जैसा वैसा दिया हो, है ना, ठीक है, जितना उतना जैसा वैसा, ये सारे वर्ड इस्तेमाल किया हो, इसका मतलब ये है कि आपको बस कुछ नहीं करना, इस जो वैल्यू दिए गए हैं उसका आपको वर्गमूल निकालना है। कितने लोग को, कितने लड़कों को यहाँ वर्गमूल निकालने आता है, मुझे कमेंट बॉक्स में करके दिखाइए कि हाँ सर मुझे वर्गमूल निकालने आता है। आज हम आपको वर्गमूल सिखाता हूँ भाग विधि से। कौन विधि से, इसका बहुत सारा विधि होता है, लेकिन भाग विधि से करना कैसे सीखेंगे, देखिए। पहले आप एक प्लेटफॉर्म बनाना, प्लेटफॉर्म में आप लिखना 2304, समझा क्या। थ्रू ट्रेन जो आता है ना, थ्रू ट्रेन किसी स्टेशन पे रुकती है, किसी स्टेशन पे नहीं रुकती है, तो हम प्लेटफॉर्म बनाएंगे, भैया यहाँ रुकना, फिर यहाँ नहीं रुकना, यहाँ रुकना, यहाँ नहीं रुकना, खत्म हो गया बात। ऐसे करके आपको पहले प्लेटफॉर्म बनाना है। इसका मतलब ये है हमको इन्हीं के साथ काम करना। देखिए जैसे इसके बाद प्लेटफॉर्म नहीं, गाड़ी रुकेगी नहीं सर, ये दोनों के साथ एक साथ लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ प्लेटफॉर्म बना हुआ है, यानी इन दोनों के साथ एक बार। अब क्या करना, टेबल पढ़ने से भाग में आप क्या करते हो, 4 से भाग लगाना होता है, 4 का टेबल, 4 का 4, 4 दुनिया 8, 4 के बाद ऐसे पढ़ते हो। इसमें आपको एक चेंज क्या करना है कि जो टेबल आप लोगे उसका टेबल उतना ही बार पढ़ो। मान लो हम 2 लिए, तो 2 का टेबल 2 ही बार पढ़ना है, 1, 3, 5 बार नहीं पढ़ना है। तो 2 दूना 4, देखते जाना है कि ज्यादा कहाँ है। तो 2 दूना 4 कम है, 3 तिया 9 कम है, 4 चौका 16 कम है, 5 पटे 25 ज्यादा हो गया, तो मतलब लगाएंगे 4 बार में 4 4, देखो ऐसे लिखना है, इसको जोड़ना है। 4 चौके कितना आया 16, ये घट, इसको घटाना है, इसको जोड़ना है, तो 4 4 8 हो गया। अब यहाँ से 0 है, रुकना है क्या, नहीं सर, यहाँ स्टॉप दीजिए, यहाँ रुकना, हो गया बात खत्म। अब देखिए 8 है, अब 4 जो होता है वर्गमूल में 2 के लिए आता है, एगो 8 के लिए आता है। हम तय करते हैं कि क्या बैठाने से मेरा ये काम सक्सेस हो जाएगा। अगर हम यहाँ 2 लेते हैं तो 2 दूना 4, 8 दूना 16, 2 से होने से रहा। अगर हम 8 ले लें तो देखो 8 64, 8 64 70, ये कट गए, मतलब कि यहाँ 8 लेना पड़ेगा, यानी कि 48 जो है आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। और जो आपके ऑप्शन नंबर देखे, तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी थे ये आपसे पूछा है, तो स्कूल में जो विद्यार्थियों की संख्या होगी वो होगी आपकी 48। आपका मिसप्रिंट दिया हुआ है ऑप्शन में, मैं आनंद जी को बोलूंगा कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपको थोड़ा सुधार कर दे, ठीक है, मैं आनंद जी को बोल दूंगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपको सुधार देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 480, सब में 1 0 ज्यादा लगा दिया गया है, इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर, ये वर्गमूल निकालने का तरीका था भाग विधि, और ऐसे जो लड़का नहीं जानते हो, जो लड़की नहीं जानती हो, वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके ये वर्गमूल निकालना बड़े आसानी से सीख सकते हो। और अगर ना मिले तो मुझे कमेंट करना कि गुरुजी आपके प्लेलिस्ट में चैनल नहीं मिला, तो मैं इसको आनंद को बोल करके कुछ आपके लिए करवा दूंगा, ठीक है। चलिए व्यवस्था करवा दूंगा, टेंशन वाली बात नहीं है, मुकेश सर क्लासेस में बस पढ़ते रहो। अब देखिए एक सवाल ऐसा भी आता है कि ध्यान से देखिएगा, इसमें मैं एक चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, एक चीज मैं आपको बताना हूँ। बोला है कि 2 दशमलव संख्या गुणनफल है, हमको नहीं पता पहली क्या है, हमको नहीं पता दूसरी क्या है, लेकिन सर हमको ये पता है कि दोनों को गुना जब किया जाता है तो गुना करके कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 20.732, 20.732 ये आ रहा है, 20.732 ये आ रहा है। लेकिन देखिए एक दशमलव संख्या आपको दे दिया है कितना, 4.13, ये दे दिया 4.13। अब बोला कि बताइए यहाँ की कौन सा संख्या होगा
कि इन दोनों को गुणा करें तो ये आ जाएगा। आपको ऑप्शन मालूम है क्या कर दिया हुआ है? देखिए मैं इस सवाल को ऑप्शन से करूंगा, मैं अपने हीट एंड ट्रायल मेथड से करूंगा, ध्यान से देखिएगा। 5.12 ऑप्शन बी दिए गए हैं, देखिए क्या ऑप्शन बी दिया गया है 4.82, ऑप्शन सी दिया गया है 5.23, 5.23 और ऑप्शन डी दिया गया है 5.02, 5.02। अब इसमें से सर होगा क्या? एक बात बताओ दोस्त, इकाई संख्या खाली पकड़ो, इकाई संख्या यहाँ 3 है, हमको इकाई संख्या लाना क्या है? 6 लाना है। तो 3 में इनमें से कौन सा इकाई संख्या हम ले जिससे लास्ट में 6 आ जाएगा? तो बताइए सर 2, सर 2, सर 2, ये तीनों तो होगा सर, जिंदगी में कभी नहीं आंसर होगा, इसको काट देना, खत्म हो गया। एलिमिनेट करना सीखो, ऑप्शन खत्म हो गया, होगा नहीं इसको चेक भी नहीं करना, ठीक है। अब मेरे हीट एंड ट्रायल मेथड के रूल के अनुसार सी बी ए डी ऐसे ही चेक करते हैं ना, तो सी तो गया, अब बचा बी। अब बी को जब चेक करते हैं तो बी में देखिए 2 है। अब देखिए पूरा गुणा नहीं करना, यहाँ पे देखिए 4 है, 0.13 है, ठीक है। इसमें हमको अगर हमको 5 और 2 से गुणा करना, देखिए ध्यान से, अब एक चीज सिखाता हूँ, पहले इसको इससे गुणा कीजिए, 3 दूना 6 हो गया। अब इसको इससे गुणा कीजिए, 2 एकम 2, 1 तिया 3, तो 2 एकम 2, 1 तिया 3, 3 और 2 कितना? 5। अब जरा बताइए लास्ट में 5 और 6 आया है क्या? नहीं सर, 5 और 6 तो नहीं है, तो ये भी ऑप्शन मेरा नहीं होगा। 2 को चला गया, ये चेक किए ना, हाँ ये चेक किए, हाँ ठीक है ये चेक किए। तो अब बी देखते हैं जरा, तो 4 देखिए 4.13 में हमको अब करना है 4.82 से गुणा, तो 3 दूना 6 आया, 2 एकम 2, 8 तिया 24, 24 और 2 26, देखो तो लास्ट में तो 6 आ रहा है, जबकि यहाँ पे 26 लाना है, ये भी ऑप्शन गया। तो 3 गुना नहीं होगा दोस्त, अब कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कोई गुना हम नहीं किए हैं, हम सिंपल यूनिट डिजिट से चलते आए, मेरा काम बन गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आप स्मार्ट बनो, स्मार्ट बन के क्या हो सकता है कि अपना टाइम बहुत बचा सकते हो और बहुत आसानी से सवाल का आंसर करके निकल सकते हो। तो इस क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, और ये क्लिक करना बस आगे निकल जाना। आप जैसा स्मार्ट उस क्लास में, पूरे एग्जामिनेशन हॉल में कोई नहीं होगा, ये मेरी गारंटी। क्यों? क्योंकि आपको तैयारी करने का मौका मिला है मुकेश सर क्लासेस में, जहां पर चीजों को पढ़ाया नहीं जाता बल्कि सिखाया जाता है। ये आपको भी पता है, हमको भी पता है। चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 के। बहुत आसान, मैं बोला था कि आज परसेंटेज का 2, 3, 4, 5 सवाल मिल जाएंगे, जिसमें से देखो एक फिर से तीसरा क्वेश्चन आया है कि एक वार्षिक परीक्षा हुई है, ठीक है, जिसमें 725 अंक, कुल अंक कितना है? कुल अंक कितना है? 725। कुल अंक कितना है? 725। कुल अंक कितना है? 725 में से 500 अंक प्राप्त हुआ है। प्राप्तांक कितना है? प्राप्तांक कितना है? प्राप्तांक है आपका 500। तो आपको पूछा है कि आप जो अंक लाए हो कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत? कितना प्रतिशत? ये आपको प्रतिशत पूछा। एक बात बताओ, आपका भी एग्जाम होता होगा, एग्जाम होता होगा तो आप पास लेके जाते होगे रिजल्ट, पापा बोलते हैं ए बेटा बताओ, तू तो पढ़ा है, बताओ कितना प्रतिशत आया तुम्हारा, और नहीं आया तो तुम्हारा खाल नोच लेंगे, ऐसा पापा बोलते हैं। तो क्या बोलते हो कि पापा हमको नहीं आता है प्रतिशत निकालना, ठीक है। तो एक तो पहले से गुस्सा, हाँ, और दूसरा गुस्सा क्या कि आपको प्रतिशत निकालने नहीं आता। इसलिए भैया मुकेश सर क्लासेस में अगर हो तो सीखना अनिवार्य है और सिखाऊंगा भी। देखिए जब भी पापा आपसे पूछे कि बताओ तुम 725 में 500 अंक पाए, या कितना में भी कितना अंक पाए, कितना प्रतिशत हुआ, तो बेटा सुन लो ध्यान से, करना क्या, प्रतिशत निकालने के लिए कुछ मत करना, बस इतना सा काम करना कि जिसका जो तुम पाए हो उसको ऊपर लिख देना, जो तुम पाए हो उसको ऊपर लिख देना, और जितना मैं पाए हो उसको नीचे लिख देना। और प्रतिशत लाने के लिए हमेशा 100% से गुना होता है, ये बात जान लेना। बस इतना काम कर दिए, सॉल्व तुम्हारा है, सॉल्व करके निकल जाओ। तो चलो करते हैं। 25 से इसको काटे, 25 दूना 50, कट जाएगा, 25 दूना का 50 बचेगा 12, और 25 25 125, 25 चौका 100, 25 से काटो, 25 दूना का 50, 20, आप कहोगे 20 चौका 80, गुरुजी पापा जी हम 80% अंक जो है एग्जाम में पाए हैं। तो 80% जहां भी आपको दिखे वहां पे आप क्लिक करना और आगे निकल जाना। क्या ऑप्शन सब भूल भाल दिया हुआ है भाई।
मैं मिस्टेक तो नहीं कर रहा। 500/725 इंटू इतना, 25 से काटा, 25 दूना 50, 25 या 75, 25 दूना 50, ये अच्छा 22 ना, मैं ही मिस्टेक कर रहा हूँ, यह 22 बचेगा ना, तो 25 नवा का 225, सॉरी 25 नवा का 225 ऐसा आएगा। अब ऐसा आने के बाद आपको बोला कि परीक्षा में उसके कितने प्रतिशत अंक आए हैं, तो मैं एक बार फिर से इसको रीचेक करता हूँ। 725 में अगर 25 से भाग कर 25 दूना का 50 हो गया, ये 25 दूना का 50 2, ये बच गया आपको 2, ये 5, 25 नवा का कितना होता है, 9 पचे 45, 9 दूना 18 4 22, ठीक है, 25 नवा का होता है 225, ये कट गया, 29 बार में जो है ये कट जाएगा, ठीक है, 25 चौका 100 कट जाएंगे। अब ये तो कटने से रहा, यानी ये आ गया आपका लगभग 20 चौका 20, तब तो नहीं होगा, तब ये तो 500 तो कटेगा नहीं जी, 500 तो कटेगा नहीं, ये आपका 29 आएगा यहाँ पर, और ये जो है 500 का 500 दिखेगा, और ये आपका 4 आएगा, ठीक है। तो 500 चौका कितना हो गया, 2000, 500 चौका 4 पचे 2000 बाई 29 अगर हम करेंगे, तो अब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 29 दूना का 58, 29 के 87, 29 चौका, चलो 29 से इसमें भाग कर लेना, 29 से इसमें भाग कर लेना, और मुझे बताना कि आपका प्रतिशत कितना आया, और जैसा जितना भी प्रतिशत आएगा उसको जिस ऑप्शन में मिले उस पर टिक करना, ठीक है, एक कैलकुलेशन करके मुझे बताना, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, बस मैटर्स लिख जाओ कि किस तरह से हम सवाल का कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, ये आपको कहा है कि हाँ बहुत सारे संख्या दिया गया है, 567, देखिए संख्या क्या क्या है, 567, फिर आपका संख्या दिया गया है 434, आपका संख्या दिया गया है 434, 434, फिर आपका संख्या दिया गया 323, फिर आपका संख्या दिया गया 290, और एक संख्या दिया गया आपका 401, और आपको कहा गया है कि इसका औसत निकालिए। मैं एक बात बताऊं, जब भी आपको पूछा जाए औसत नाम, तो आपको करना कुछ नहीं है, जब भी आपको औसत पूछा जाए सबको प्लस करिएगा, क्या करिएगा, सबको प्लस। अब बार कॉपी में लिखने की आवश्यकता नहीं है, देखिए एक पेंसिल उठाइएगा, एक एक करके जोड़ते जाइएगा, 1 0 1 3 4 4 8 7 15 का 5, हाथ में 1, फिर 1 को इसमें जोड़ दीजिए, तो 1 0 1, 1 9 10, 10 2 12, 12 3 15, 15 6 21, 21 का एक हाथ में 2, फिर 2 को इसमें जोड़ दीजिए, 2 4 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 4 15, 15 5 20, ये हो गया सर। अब क्या को संख्या गिनिए, 1 2 3 4 5, बस इसको 5 से आप क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए, 5 चौका 20, 0 5 3 15, आंसर आएगा 403। इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर जो आपके ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी कि 4 नंबर में दिख रहा है, 4 पे क्लिक करो और आगे बढ़ जाओ। ये आपका 7वां क्वेश्चन था। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कहता है, जरा देखते हैं। ये औसत का सवाल, मैं एक बात करता हूँ कि सेट कुछ ऐसा ही बनाया हूँ जिसमें हर दिन हर चैप्टर का रिवीजन होगा और आपको तो सीखना ही पड़ेगा, ये गारंटी। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए बोला है कि हाँ मजेदार चीज है, 3 को व्यक्ति है, ए है, ये भी सिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा, ए बी सी 3 को व्यक्ति है। ये कहा है कि 3 कोई किसी चीज का 3 भाग लेता है, अनुपात में दिया हुआ है 11 भाग लेता है, और ये किसी भाग का किसी चीज का जो है 5 भाग लेता है। अब इससे आपको डरना नहीं है, दो बिंदुआ क्या है सर, ये अनुपात इसको कहते हैं, लेकिन आपको अनुपात नहीं जानना है। अब इतना जानो कि 3 को व्यक्ति है, ए बी सी, ए अगर 3 भाग लेता है तब बी 11 भाग लेता है, सी आपको 5 भाग लेता है, ठीक है। अब सवाल एक बार जवाब पढ़ो, क्या किया जा रहा है, 9 8 6 1 रुपया को इनमें बांटा जा रहा है। कुल रुपया कितना है, कुल रुपया कितना है, 9 8 6 1 रुपया कुल, ठीक है। तो जब आपको कुल रुपया या कुल चीज दिया हो तो आप भी इस भाग को जोड़ के ना कुल निकाल लीजिएगा। चलिए कुल निकालते हैं, 11 3 14, 14 5 कितना, 14 5 कितना 19 हो गया। मैं भी कुल निकाला, ये भी कुल दिया था। अब करना क्या है सर, इसका सवाल एक बार पढ़िए, बोला बी का हिस्सा, अभी बताया कि जिसका हिस्सा पूछे उसको लिखना ऊपर सॉरी, जिसका हिस्सा पूछे उसको लिखना ऊपर। तो देखो 11 कुल आया मेरा 19, और जो कुल होगा उसमें बस आप गुणा लगा लीजिए, काम खत्म।
19 19 19 57 1976 19 95 19 114 19 5 95 3 36 19 38 19 36 आया ना, 19 का 19 लगाइए तो 19 ये 19 ये 7 कट जाएगा, 19 नवा ना 9 आ गया 161 काट देगा, 519 आ गया, 11 से गुना कर लीजिए, 11 नवा 99, 11 हम लोग 20, 11 में 55 2 57। ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जहां भी आपको आंसर दिखे उस पर क्लिक करिए और आगे बढ़ जाइए। आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 को क्लिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। ये आपका 8वां क्वेश्चन हो गया। और आज के सेट का 9वां क्वेश्चन देखिए क्या है। 9वां क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। हमारा 9वां क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है और क्या कहता है, हम जरा ये देख लेते हैं और जरा देखते हैं कि क्या बोलता है और क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। क्या कोई नया चैप्टर है हमारे पास, तो हम जरा इसको देख लेते हैं। देखिए, हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये कहा है आपको, बोला कि 3450 कुल कर्मचारी दिया गया है। कुल कर्मचारी, आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन है इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा। कुल कर्मचारी दिया गया 3450। आपको अगर बनाने का शौक है तो आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और क्वेश्चन पढ़िएगा, बनाइएगा। न बने तो मुकेश सर को देखिएगा, ठीक है। तो कुल कर्मचारी है 3450, ठीक है सर। इनमें से बोला कि 42% जो है पदोन्नति किया है, माने उनका प्रमोशन हो गया। कितना का पदोन्नति, कितना का हुआ है पदोन्नति हुआ है 42% का, ठीक है। तो आपसे कहा है कि बताइए कितना लोग पदोन्नति किया। बाबू पदोन्नति का प्रतिशत दिया है, आपको संख्या पूछा है, तो आप करोगे कि आप देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। पदोन्नति की संख्या जब आपसे पूछे ना, आपको करना कुछ नहीं है, बस जो आपको वैल्यू दिया गया है उसमें इस प्रतिशत का गुणा लगा लीजिएगा, बस, वेरी सिंपल। चलिए गुणा लगाइए, तो इसको हम क्या लिखते हैं 42 अभी सिखा है। 2 से काटिए 21 बार में, 2 से काटिए 50 बार में, 0 से 0 कट गया, 5 से काटिए 5 छके 30, 5 छके 30, 5 9 45 हो गया। लगाइए 21 नवा 189 का 9 हाथ में 18, 21 छके 126 और 10 36 और 8 144। ये जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो आपके ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। टिक करिए और आगे बढ़िए। क्लियर हो गया बात। ये हमारा आज के सेशन का 9वां क्वेश्चन और ये आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन के मैं चल रहा हूं। 10-10 क्वेश्चन का सेट हर दिन आपको मिल जाएंगे, उसको बस प्रैक्टिस करते रहिए और मजे से पढ़ते रहिए। बात मानिए कि मेरा सेशन कंप्लीट होते होते आप इतना एबल हो जाइएगा कि 20 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन बनाकर आइएगा। ये मेरी गारंटी अर्थात मुकेश सर की गारंटी है। चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, देखिए बहुत सिंपल सा फंडा। मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको बताता हूं कि हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या कहा है, ध्यान से, औसत पे रिलेटेड है। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा औसत पे रिलेटेड है। कहा है कि 20 गो प्रेक्षणों, माने कि कुल संख्या, जैसे हम काउंट किया था ना 5 गो औसत वाला में, तो कुल संख्या दिया हुआ है 20 है। यहाँ पर कुल संख्या कितना है, कोई भी चीज 20 को दिया गया है, ठीक है सर। कुल संख्या 20 है, उसका माध्य, माध्य जब भी आपको माध्य दिया है ना, तो माध्य का मतलब आपको औसत ही समझना है। माध्य का मतलब क्या समझना, औसत समझना है। उसका माध्य आपको क्या दे दिया, 65 दे दिया है। क्या दे दिया, 65। याद करो पहला क्लास में आपको हम बताए थे कि जब आपको औसत दे और संख्या दे तो आपको फट से कुल मान कितना होगा ये आपको निकालना है। तो तुम बताओ कुल मान हम कैसे निकालते हैं दोस्त। सर आपको बताए थे, इसको गुणा कर लीजिए, तो करिए 65 गुना का 130 होता है, यानी ये हो जाएगा आपको 1300। खत्म, ये हो गया 1300। 1300 इसका कुल मान हो गया। अच्छा गुरुजी आप क्या कह रहा है कि बचवा जिसको दिया गया था निकालने के लिए औसत, 69 के जगह ना 96 लिख दिया। बताओ 69 लिखना था लेकिन लिखा कितना, 96 लिखा। इसका मतलब ज्यादा लिखा, तो पक्का ये जो मान आया वो ज्यादा आया है। तो कितना ज्यादा आया, तो जितना ज्यादा लिखा उतने, जितना से जितना बोलेगा उसका अंतर निकालिएगा। तो 16 में से 9 गया तो 7, 8 में से 6 गया तो 2, 27 ज्यादा लिखा था। यानी कि सही मान पाने के लिए इसमें से हमको 27 घटाना पड़ेगा, तभी हमको सही, क्योंकि गलत तो लिख दिया था। तो बस इसमें से आप क्या करोगे, 27 घटाओगे। 10 में से 7 गया तो 3, 9 में से 2 गया तो 7, और यहाँ बच गया आपका 12। 1273 सही मान है, कुल मान। तो पूछा है कि बताइए सही प्रकार का माध्य कितना होगा, कई जन का, 20 जन का। तो औसत निकालने के लिए अब ये बताए कि औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हम
संख्या को औसत से गुणा किया तो कुल मान आया। अब कुल मान को अगर हम संख्या से भाग दे देंगे तो औसत निकल आएगा। तो बस मेरा आया कितना 1273। इसको बस आप क्या कर लो 20 से भाग कर लो, जो आएगा मेरा वही आंसर आएगा, लगभग आपका पॉइंट में आ जाएगा। ये मैं बताता हूँ कितना आएगा। 20 की 60, 20 चौका 80, 20 25 100, 20 चौके 120, 20 छके 120, यहाँ से बचेगा 60, 20 किया 60, 20 होगा 20 किया 60, यहाँ से बचेगा 13, 63 कुछ आएगा। देखते हैं ऑप्शन किसमें है। तो 63 वाला सर एक ही वो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, ऐसे क्लिक करोगे, स्मार्ट तरीके से स्मार्ट बनोगे और एग्जाम 2025 का जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसमें आपको सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता, मेरी गारंटी है। तो चलिए आज मुकेश सर आपसे विदा लेते हैं। इसी सेशन के इसी लास्ट क्वेश्चन के साथ मैं फिर अगले क्लास में अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा और आपसे मुलाकात होगी एक नए सेशन एक नए 10 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए खाए पिए स्वस्थ रहे और प्रैक्टिस करते रहे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।